लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया अभिभाषण। पीएम ने राष्ट्रपति का धन्यवाद प्रस्ताव पर दिया अभिभाषण। कहा राष्ट्रपति का संबोधन प्रेरित करने वाला। लोकसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं, कुछ लोग इंडियन स्टेट्स के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा हमने जो कदम उठाए उससे लाखों रुपए की बचत हुई, हमने जो पैसे बचाए उससे शीश महल नहीं बनवाया। पीएम मोदी ने अभिभाषण में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। कहा हमने आर्टिकल 370 की दीवार गिरा दी, हमने मुस्लिम बेटियों को समानता का अधिकार दिया है। पीएम मोदी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में जीत को लेकर दिया बयान। कहा हरियाणा में तीसरी बार भव्य विजय, महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार इतनी सीटें मिली। पीएम मोदी के अभिभाषण पर एसपी मुखिया अखिलेश यादव का जवाब। कहा महाकुंभ पर बात करना ज्यादा जरूरी, भले ही गरीब मर जाए लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रयागराज में सीएम योगी ने महाकुंभ हादसे पर कहा घायलों का उचित उपचार कराया गया। लोगों ने कहा व्यवस्था में खामी है, सभी स्नान परंपरागत तरह से हुए। पिछले 22 दिन में 38 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से साजिश, गलत बयानबाजी, सनातन धर्म की अवमानना, साजिश करने वालों को बेनकाब करेंगे, साजिश कामयाब नहीं होगी। दिल्ली सीईओ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी मतदाता लिस्ट, मतदाता सूचना पर्ची। मतदाता जागरूकता अभियान को बढ़ावा देने के लिए बैठक में हुई चर्चा। 5 फरवरी को होना है मतदान। उत्तराखंड के बाद गुजरात में यूसीसी लागू करने की तैयारी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया। 45 दिनों में राज्य सरकार को कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट। एमपी के इंदौर में 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। स्कूलों को मिला धमकी भरा ईमेल। धमकी के बाद स्कूल कैंपस खाली कराया गया। सीएम योगी के साथ प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे भूटान नरेश वांगचुक। संगम में पवित्र डुबकी लगाने के बाद संगम तट पर सीएम योगी के साथ की पूजा अर्चना। संगम तट पर पवित्र डुबकी लगाने के बाद सीएम योगी भूटान नरेश वांगचुक के साथ दर्शन करने अक्षयवट पहुंचे। भूटान नरेश वांगचुक के साथ बड़े हनुमान मंदिर पहुंचे सीएम योगी। मंदिर पहुंचकर सीएम योगी ने दर्शन के साथ की पूजा अर्चना। 5 फरवरी को प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। महाकुंभ में त्रिवेणी घाट पर लगाएंगे पवित्र डुबकी। स्नान के बाद संगम तट पर करेंगे पूजा अर्चना। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर दिल्ली सीएम आतिशी के खिलाफ गोविंदपुरी थाने में दर्ज हुई एफआईआर। ईसी पर तंज कसते हुए सीएम आतिशी ने एक्स पर किया पोस्ट। कहा चुनाव आयोग भी गजब है, आचार संहिता का उल्लंघन करने पर रमेश भिधोड़ी के परिवार पर कोई एक्शन नहीं किया। मैंने शिकायत की तो मेरे ऊपर केस दर्ज कर दिया। सीएम आतिशी के खिलाफ एफआईआर होने पर केजरीवाल ने कहा गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत पर ईसी ने दिल्ली सीएम पर केस किया। ईसी पुलिस का काम आपके खिलाफ गुंडागर्दी करना, इलेक्शन कमीशन का काम बीजेपी की गुंडागर्दी को संरक्षण देना। आतिशी पर एफआईआर मामले में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा आम आदमी पार्टी अपनी पराजय देखकर हरकत कर रही है। कालकाजी और गोविंदपुरी में दिल्ली पुलिस सीएम आतिशी के दबाव में है। आतिशी गलत आरोप लगा रही हैं। बीपीएससी री एग्जाम को लेकर सुनवाई टली। पटना हाईकोर्ट में आज होनी थी सुनवाई। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने दायर की थी याचिका। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर बांटी नौकरियां। 6,837 अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। 6,341 जूनियर इंजीनियर और 496 इंस्ट्रक्टर्स को दिए नियुक्ति पत्र। 6,837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिया बयान। कहा बिहार सरकार लगातार युवाओं को रोजगार दे रही है। नीतीश कुमार ने जो कहा वो कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के नियुक्ति पत्र बांटने के बाद बिहार डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा एनडीए सरकार की गारंटी है युवाओं को रोजगार देना। तेजस्वी का ना तो विजन है ना कोई मिशन। सीएम नीतीश कुमार के नियुक्ति पत्र बांटने पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा नीतीश जी जो कहते हैं वो करते हैं। 12 लाख में से 9,13,000 नियुक्ति पत्र दे दिए गए।
सीएम नीतीश कुमार के नियुक्ति पत्र देने पर आरजेडी ने उठाए सवाल। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, एनडीए की सरकार में केवल हवाबाजी है, नौकरी और रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका मुंबई बीएमसी ने साल 2025-26 के लिए पेश किया बजट। मुंबई बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने 74,427 करोड़ का बजट पेश किया। राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, कहा मंगलवार को हम लोकसभा अध्यक्ष के सामने मुद्दा उठाएंगे। थम गया दिल्ली चुनाव प्रचार का शोर। 5 फरवरी को होगी वोटिंग, ईवीएम में कैद होगी उम्मीदवारों की किस्मत। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए भी थम गया प्रचार। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी जीत हार। 5 फरवरी को होनी है वोटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा से वॉकआउट पर तमिलनाडु के राज्यपाल को वापस बुलाने की याचिका खारिज की। कहा, हम उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकते, हम भी संविधान से बंधे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने यूपी सरकार पर लगाया आरोप। कहा, महाकुंभ में हुई भगदड़ के दौरान मरने वालों की सही संख्या नहीं बता रही सरकार। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, वक्फ बोर्ड कानून के मुताबिक काम करेगा। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री आतिशी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला किया दर्ज। विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, राहुल गांधी ने देश से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। तमिलनाडु के थेनी में हाथी के कुचले जाने से एक महिला मजदूर की मौत। लोगों ने वन विभाग और पुलिस को दी जानकारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी चीन की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो उनके पैसों पर जी रहे हैं। कर्नाटक के मंत्री मनकल एस वैद्य ने गौ तस्करों को दी चेतावनी। कहा, देखते ही गोली मारने का आदेश दूंगा। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। 3,70,829 मतदाता 10 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। बीजेपी से चंद्रभान पासवान और एसपी से अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर संवेदनशील बूथों पर होगी ड्रोन से निगरानी। 150 से ज्यादा अर्धसैनिक बल और 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। प्रयागराज महाकुंभ का आज 23वां दिन। संगम में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी। मेले में 23वें दिन अब तक 42,32,000 श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। इंदौर के बाद अब भोपाल में भिखारियों को भीख देने पर लगी रोक। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। भीख लेने पर देनी होगी एफआईआर। छत्तीसगढ़ में सेठिया ज्वेलर्स पर आईटी का छापा। दुकान संचालक से पूछताछ कर खंगाले जा रहे दस्तावेज। दुकान संचालक के घर में भी छापेमारी। जांच पूरी होने के बाद बड़े खुलासे होने की संभावना। एमपी के बालाघाट में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। जमीन में छुपा कर रखा गया डम बरामद। आईडी बनाने की फिराक में थे नक्सली। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्ग के निवास से 100 कदम पर जल्द बनेगी पुलिस चौकी। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद हिंसा के बाद से पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, लोकसभा में राहुल गांधी का बयान शर्मनाक। राजस्थान के जैसलमेर में फरवरी में नहर से सिंचाई के लिए नहीं मिलेगा पानी। प्रशासन ने सिंचाई के लिए पानी नहीं देने का किया फैसला। किसानों की बड़ी दिक्कत है। हरियाणा के अंबाला में आस्था फाउंडेशन की शानदार पहल। बस स्टैंड पर 5 रुपए में मिल रहा है भरपेट खाना। यूपी के प्रयागराज में वकीलों ने दिया धरना प्रदर्शन। रास्ता बंद होने के बाद रहे दरोगा और वकील में बढ़ा वाद विवाद। मामले में दरोगा निलंबित। एमपी के जबलपुर से अजीब घटनाएं सामने। सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करके बाल सुधार गृह से 8 नाबालिग बच्चे फरार। छानबीन में जुटी पुलिस। एमपी के सिवनी में कुएं से टाइगर का किया गया रेस्क्यू। 4 घंटे की मशक्कत के बाद